आप सभी का मेरे चैनल में। पहले हम देख रहे थे त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट और पिछले कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे और कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक से भी समझे थे और याद करने का एकदम आसान ट्रिक से समझे थे। तो कुछ जो 8.4 का जो बच गया था वह जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें से 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उसमें से 5 नंबर आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, वो भी आपको ट्रिक से समझाएंगे और आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 8.4 जो हम 5 का जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था वह हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे और आज 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में ख़त्म कर दें। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और इसको एकदम जो बहुत हार्ड बना देता है सिद्ध करने वाला, लेकिन हम आपको एकदम ट्रिक से समझाएंगे और इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। आपको बार बार रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम में नहीं फंसेगा और आपका 5 नंबर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन जो था, जिसमें 3 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा, यहाँ tan थीटा दिया हुआ है और यहाँ दिया 1 माइनस cot थीटा और फिर प्लस दिया हुआ है, फिर cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। तो हम क्या बोले थे, हम और इसको प्रूव करना है किस 1 प्लस और sec थीटा और यहाँ पर इनटू में cosec थीटा हमको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं एकदम आसान ट्रिक से। देखिए पहले तो इसमें हम ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हमको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज कीजिए, पहले LHS लिखेंगे और साइन कॉस में चेंज करेंगे। एकदम जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे लिखिएगा। सॉल्व और LHS और यहाँ साइन को tan को चेंज करते हैं तो tan बराबर होता है, एक फार्मूला बताए थे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा। यहाँ कॉट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉट को चेंज कीजिए। हाँ यही क्वेश्चन है। और कॉट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा। इसका जस्ट उल्टा होता है क्योंकि यहाँ कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा। तो इसका फॉर्मूला लिख दिए। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा tan कॉट सेक कोसेक तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन कॉस में इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। और कॉस को तो इसको फिर से करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, फिर 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, फिर बोलिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसको साइन कॉस में वैसा ही रख देते हैं, साइन बाई कॉस थीटा। और इसको सॉल्व होगा तो एलसीएम लेते हैं। तो साइन का एलसीएम ले तो साइन हो गया, एलसीएम तो लेना आता ही होगा। और साइन से फिर एलसीएम लिए तो यहाँ बता में 1 है, दोनों का एलसीएम लिए तो साइन हो गया। और साइन हो गया तो साइन एक मरतबे में साइन लगा और साइन गुने 1 बराबर साइन माइनस और साइन कट गया तो यहाँ कॉस, एलसीएम तो आता ही होगा। और उसी तरह से फिर इसका भी एलसीएम लेंगे साइन थीटा और इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
और फिर नीचे cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एकदम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, तभी आपको नंबर 5 नंबर का मिलेगा। ये VVI लिख लीजिए, VVI 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर, 5 अंक का है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको अब कीजिए, इसको दोनों को आपस में गुणा कर देते, तो गुणा कीजिएगा तो कैसे होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसको नीचे भाग में है तो इसको उलट कर ऊपर गुना करेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ना, और फिर पॉजिटिव, फिर कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, और फिर यहाँ से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हो गया। और यहाँ भी देखिए कट रहा है कोई कि ना, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो नहीं कट रहा है तो यहाँ स्क्वायर लिखिए, इस आपस में गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एकदम देखिए एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पॉजिटिव, और फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आपस में गुना करेंगे, आपस में ही दोनों को गुना करेंगे तो होगा ना, ये इसको भी गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखते हैं साइन थीटा और इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन जो है ध्यान दें, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ये लाइन को, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो साइन इस लाइन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ तक तो साइन कॉस में चेंज करके जैसे एलसीएम की है, एलसीएम करते आइएगा तो यहाँ तक तो कर लीजिएगा, फिर एलसीएम कीजिएगा तो फिर भाग दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, और इतना होने के बाद यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉस है माइनस साइन है, यहाँ साइन पॉजिटिव में है ये और कॉस नेगेटिव में है, तो अगर हम ये दोनों को एक जाति बना दें तो कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस प्लस में है तो यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में तो कॉस माइनस में, एक जाति कर देते हैं, ऐसे एलसीएम लेने में आसान होगा। तो इससे यह फायदा होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा, किसी एक को चेंज करते हैं कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ही हम पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो लिए हैं यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ माइनस को खींचते हैं, माइनस को खींचे साइन थीटा, और इसमें से माइनस लिए हैं तो ये पॉजिटिव है, इसमें माइनस नहीं था इसमें, तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस से खींच लें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव था, इसमें से ज़बरदस्ती माइनस कीजिए इसीलिए माइनस में घुस गया। तो इसको मिलाने के लिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कॉस भी माइनस, यहाँ कॉस भी माइनस, यहाँ साइन पॉजिटिव तो यहाँ साइन पॉजिटिव होना गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब हमको करना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पर ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पॉजिटिव निगेटिव एक फार्मूला साइन है, प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर हर माइनस माइनस, ये भी प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू होता है माइनस, ये फार्मूला चिन्ह होता है। तो ये फार्मूला चिन्ह को तो प्लस माइनस, यहाँ क्या है प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ही साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको इधर लाते हैं, अब हमको क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ इसको भी सॉल्व करिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए, इसीलिए इसको सॉल्व करने में इसको स्पेस खोजेगा ये बहुत, एक पन्ना का क्वेश्चन है।
और ये पूछता ही है, मतलब मान लीजिए इसको पूछेगा ही, 5 नंबर में ये पूछता ही है, इसीलिए इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और इसको एक बार मतलब ट्रिक बताएं कि आप इस लाइन को ध्यान में रखिए, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए ध्यान में रखने के लिए। और यहाँ साइन कॉस में चेंज करेंगे और जैसे जैसे भाग देता है गुना करता है वैसे करते चल जाएंगे। और यहाँ पर फिर एक और आता है इम्पोर्टेंट लाइन, वो भी बताते हैं। अब यहाँ पर जो लिखते हैं पहले साइन स्क्वायर थीटा आया और यहाँ पर आया कॉस थीटा है ना जी, कॉस थीटा, यहाँ पर ही साइन थीटा और यहाँ माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर माइनस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मार दिए थे तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ फिर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ही साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस आई, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा, इन यहाँ पर ही देखिए साइन थीटा भी एलसीएम होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों तो मैचिंग खा के थे, को ना लिखाएगा एलसीएम में, तो एगो लिख दिए। एलसीएम में 2 को मिलता है वो एगो लिखाता है, नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं। तो ये मिला इसीलिए एगो लिखे और ये नहीं मिला, ये दोनों को लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर कॉस कट गया, ई कट गया तो बच गया साइन, तो साइन क्यू हो जाएगा। तो यहाँ साइन क्यू थीटा माइनस, और यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ साइन थीटा, तो साइन कट गया, ई कट गया तो बच गया कॉस, तो कॉस के क्यू थीटा। अब इसका फार्मूला होता है क्या, ए क्यू बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा VVI है, इसको भी याद रखिए। ए क्यू बी क्यू, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो समान है तो ये समान है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको याद रखने के लिए ए माइनस बी, पहले तो ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी, ये दोनों को हटा देंगे और ए माइनस बी लगा देंगे और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से फार्मूला बनता है। ये दोनों है तो वैसा ही पावर हटा के ए माइनस बी लिख देंगे, ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला पर बैठाइए, तो फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसको क्या, ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, तो क्या होगा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर, तो साइन के स्क्वायर और फिर है एम प्लस, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी किसको मान है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ये जो होता है एक यहाँ चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 होता है, और बटा में जो है दे देते हैं ए इंटू बी, और इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं और इसको लिख दे। इससे यह होगा, देखिए कटेगा कैसे, अब इसको ये देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, इससे यह कटा, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, बच गया ई, और इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों इक्वल टू 1 हो गया, मिलाकर ई और ई मिलाकर 1 हो गया, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बच गया नीचे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको अलग अलग बांट दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बांट दिए, और फिर पॉजिटिव में है प्लस लिख दीजिए, फिर इसको भी दे दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अगर 2 गुने 2 बराबर 2, तो इसका मतलब कि 2 जो है इसके भी बटा में है, यहाँ प्लस रहेगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 इसके भी बटा में है, 2 इसके भी बटा में, दोनों के बटा में है, इसीलिए इसको इस तरह किए हैं। तो ये जो इंटू वाला इसके भी बटा में है और इसके भी बटा में है, तो इसके भी बटा में हो गया, प्लस के बाद इसके भी बटा में हो गया,
तो ये दोनों इस कट गया, ये तो 1 हो गया, और इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक। साइन को ऊपर करेंगे तो कॉसेक हो ना जाएगा। क्यों होगा, तो हम बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है इंटू में, और ये जो है साइन नीचे चल जाता है, साइन नीचे रहेगा, और तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा तो 1 बाई साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाई कॉस को सेक लिखते हैं, सेक थीटा। पिछले वाले वीडियो जो बताए थे उसमें समझाए हूँ, इसीलिए जाकर देखिए। और यहाँ पर उसी तरह से ये भी लिख लीजिए, अभी मिटा दिए ना, उसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। और यहाँ पर ये साइन कॉस उसी तरह से होता है सेक थीटा इंटू होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा हो गया और प्लस 1। और देखिए तो यही लाना था, देखिए तो यही 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको इधर कर देते हैं, 1 प्लस को इधर प्लस, और यहाँ पर कैसे था लिखा हुआ उसी तरह लिख देते हैं सेक थीटा इंटू, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, हालांकि गुना में किधर कर सकते हैं कॉसेक थीटा। देखिए तो वही है का लिखा हुआ वही है। तो हो गया आर एच एस राइट हैंड साइड, और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया, इसको ऐसे लिख देंगे हम 3 में, और बस प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको इस तरह बनाएंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, और ये आपको देखिए, आपको याद रखने का कोई झंझट नहीं होगा। आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहला का स्टेप आपको ई रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब, ई वाला याद रखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। और यही लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव है और ये दोनों जाति नहीं मिल रहा है, तो एक जाति में करेंगे तो माइनस खींचेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे बाकी a माइनस बी क्यूब के फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ साइन कॉस में चेंज करना, 3 स्टेप याद रखिए। एक तो साइन कॉस में चेंज करना, और जाति जो साइन कॉस जो नेगेटिव में आता है उसको पॉजिटिव में करना, यहाँ को जो साइन नेगेटिव में आता है उस साइन को पॉजिटिव में करना, कॉस को नेगेटिव में करना, इससे ई जाति मिल जाएगा, जाति मिल जाएगा। और साथ में ए, तब फिर आगे बढ़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, 3 को फार्मूला से आपको यह बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट का निचोड़ यही है कि आपको 3 स्टेप याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट का निचोड़ यही है कि आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करना, साइन और कॉस में बदले। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है साइन को क्या करना है, साइन को माइनस से प्लस बनाए और जाति मिलाए। और तीसरा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा, और फिर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको पावर हटा के वही लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। और फिर यहाँ पर एक पावर कम का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव विपरीत करना है, और a इंटू बी करेंगे फिर b स्क्वायर, यही फार्मूला। और 3 फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है,
इतना स्टेप को आप ध्यान में रखें और आपको बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोलता है 3 से 4 नंबर में सेक प्लस दोनों तरफ के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए और यहाँ दिया हुआ है सेक ए और हमको क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। तब इसको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इसको दोनों तरफ से यहाँ कॉपी में लिखा गया है कि दाएं और बाएं पक्ष दोनों को सॉल्व करें, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तभी होगा। अगर आपको सोचिएगा कि इसको सॉल्व करके ये वाला लाना तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपी में ही दे दिया। बहुत ज़्यादा बहुत लंबा प्रोसेस में जाएंगे तो शायद हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन कॉस में चेंज करने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये होता है ना जी, ये फार्मूला होता है। अगर कॉस को उधर ले जाते हैं तो 1 बाई कॉस, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 बाई कॉस सेक को लिख दिए और यहाँ 1 बाई कॉस लिख दिए और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा ए एंगल ए यहाँ ए दे दिया है तो ए लिख देते हैं, ए दिया है एंगल ए लिखते हैं, ठीक है, एंगल ए है। तो यहाँ अब एलसीएम लेते हैं यहाँ पर ही, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए कॉस ए का ए और यहाँ कॉस ए प्लस 1 और यहाँ कॉस ए। अब यहाँ पर नीचे में एक है तो नीचे में एक है, यहाँ पर देखिए 1 बाई कॉस ए है, 1 बाई कॉस ए, क्योंकि कॉस एलसीएम लिए 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है। तो इससे नज़दीक से नज़दीक दूर से दूर गुना करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पर ही हो जाएगा कॉस ए और नज़दीक से नज़दीक गुना करेंगे और दूर से दूर तो कॉस ए बाई 1, तो कॉस से कॉस कट गया तो हमको क्या आया कॉस ए प्लस 1। हमको यही लाना है इसमें। अब फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस ए। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड और यहाँ पर ही अब देखेंगे कि इस ऐसा लाना है तो साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा साइन स्क्वायर को। तो साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज, क्योंकि कॉस में लाना है तो कुछ तक करना भी पड़ेगा कॉस में चेंज। तो कॉस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको माइनस में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस ए लिखें। अब इसको ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर देखिए तो एक के स्क्वायर अगर कर देते हैं ऐसे तो कुछ फर्क पड़ेगा, एक के स्क्वायर बराबर एक के हो जाएगा। तो ए माइनस बी, तो ए इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आपको दिमाग में सुनना है कि ऐसा करेंगे तो ये एक वाला कर जाएगा, एक कर जाएगा क्योंकि नीचे में कटा हुआ है, नीचे में नहीं आना चाहिए। तो कैसे करें कि नीचे कर जाए, तो इसको ए माइनस बी पर फॉर्मूला करेंगे तो देखो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा होता है पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, तो माइनस वाला आया। तो 1 प्लस कॉस ए एक आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ ना, ये वाला होगा ना, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठा है तो इसको ए माने इसको बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी और माइनस इंटू और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो गया और 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए तो कुछ कट रहा है, तो देखिए कट रहा है तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ बन गया, देखिए हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, बस साइन कॉस में चेंज कर देंगे हो जाएगा, ठीक है, साइन कॉस में चेंज करेंगे और हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 5 नंबर में है। तो 5 नंबर को भी बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ये भी समझ लेते हैं।
अब इसको कैसे करते हैं तो देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है बच्चा लोग को, तो बच्चा को टफ पड़ता है तो कैसे हम इसको इजी वे में सॉल्व करें। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, साइन कॉस में दिया हो और प्लस 3 गो वाला दिया होगा, हमेशा 3 गो वाला दिए देता है, तो उसमें हमको एक प्रोसेस याद रखना पड़ता है। कोसेक ए कॉट ए, इसमें हमेशा एक प्रोसेस याद रखना पड़ता है, समझे। एक प्रोसेस याद रखना पड़ता है यही कि साइन कॉस से यहाँ भाग देना पड़ता है, तो दोनों तरफ साइन से भाग देते हैं अक्सर इसमें साइन से, तो साइन से भाग देना है, साइन से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो साइन पर मान में भी फर्क नहीं होना चाहिए, तभी ना भाग देंगे। भाग दे देंगे माने मतलब 2/2 है तो 2 से गुना करते हैं तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तब ना 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो कट कर एक आएगा, ये भी काटेंगे तो एक आएगा। उसी तरह से तो दोनों तरफ भाग दिए, तो साइन से भाग दिए तो यहाँ कॉट बन गया। पहले भाग दे कर समझाते हैं। कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए माइनस प्लस है यहाँ 1 बाई साइन ए, और फिर यहाँ नीचे भाग देते हैं कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए। अब इसको भाग देते हैं तो क्या आएगा, अब यहाँ पर ही दीजिए तो यहाँ करेंगे तो कॉस बाई साइन, हम क्या बताए थे, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ कॉस बाई साइन है तो कॉट थीटा, और यहाँ पर ही कट माइनस में 1 हो जाएगा क्योंकि साइन साइन कट गया, प्लस यहाँ कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। दे दिए, अब इसको भाग देते हैं तो ये भी कट हो जाएगा। एंगल ए है, यहाँ एंगल ए दिया है तो एक रूप में ही लिखेंगे, थीटा के रूप में नहीं लिखेंगे, ए है तो एक रूप में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ए और फिर यहाँ कोसेक ए। अब इसको क्या करें तो देखिए, इसको क्या करेंगे तो क्या लाना है हमको, एक को हटाना है, एक को हटाना है ना, एक यहाँ पर ही नहीं है। हमको कभी भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हमको क्या, पहले तो देखेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते चलेंगे। तो देखें लेफ्ट को शुरू किए और यहाँ से साइन को भाग दिए, साइन को भाग दिए तो ई आया, और यहाँ कॉस और कॉसेक जो हमको लाना है, कॉस और कॉटेक, तो यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको किसी तरह हटा देना है। अगर इसको हटाएं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको काट दिए तो देखिए कैसे कटेगा, हटेगा भी। ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 है, ठीक है, एक साथ लिख दें अच्छा लगने के लिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। अब हमको क्या करना है तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हमको किसी तरह एक को हटाएंगे या नीचे वाला हटाएंगे तो ई आ जाएगा ना। हमको कोई भी यहाँ से सॉल्व करना है, यही ना लाना है, तो इसको ध्यान में रखते कि इसको कैसे भी बाबा आ जाए, कैसे भी करके इसको, कैसे भी मतलब कुछ भी करके हमको ई ला लेना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको कैसे करे से इस बेला आ जाए, कैसे इसको सॉल्व करे से ई बेला आ जाए, तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक तो यहाँ पर ही हम तो अब इसके बाद चारा तो चलेगा नहीं, तो चारा नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं, एक चारा है, इसको 1 को लिख सकते हैं। अब यहाँ कॉस और कॉसेक में काटना है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं किसके रूप में लिखें, कॉस और कॉट टेन सेक, किसके रूप में लिखें, कॉस को साइन थीटा स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको करेंगे तो कटेगा नहीं, तो किसके रूप में लिखें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कॉस और कॉसेक। यहाँ देखिए पहले, यहाँ देखिए ये होगा कैसे। एक फार्मूला पढ़े हैं सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों पढ़े हैं। कैसे याद किया जाता है इसका ट्रिक भी हम बताए हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और पिछले वाले वीडियो को देख कर ही आइए। अगर आप इस वीडियो पर आ गए तो इस वीडियो को देखिए और पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे तो हम आज का क्वेश्चन जो बताए हैं उसको तो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए चलते हैं कि समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप पिछले वाला क्लास देखिएगा तो आप मैथ में मास्टर बन जाइएगा, इसीलिए हम बोलते हैं। इसलिए तो देखिए, तो यहाँ पर हमको कॉट और कॉसेक में, कॉट और कॉसेक और कॉट में है फार्मूला। अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो कुछ न तो कुछ जरूर बनेगा, कुछ न तो कुछ जरूर कटेगा इसमें से। तो इसको कैसे करें कि इस दोनों में से कुछ न तो कुछ करके हमको कट जाए, तो कैसे काटेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। माइनस यहाँ पर लगाते हैं कॉसेक स्क्वायर, यहाँ एंगल ए है तो ए दे देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको 1 को इसके बराबर लिख दिए। ठीक है, काटने के लिए कि कैसे भी बाबा ई कट जाए और 1 चल जाए, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही ना करना है। तो देखिए इसको लिए हम क्या करना पड़ता है। अब इसको हम यहाँ कर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं और इसको मिटा देते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा इसको। पहले देखते हैं फिर यहाँ एडजस्ट करके सीध कर क्या करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही सिद्ध ना करना है। तो यहाँ पर ही हम लाते हैं, सिद्ध करते हैं। कॉट ए माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में कॉसेक ए, और यहाँ पर माइनस में, तो इसको माइनस को हम अंदर घुसा देते हैं। क्या है, अंदर नहीं घुसाते अभी अंदर घुसाने से पहले हमको कुछ दिख रहा है कि अब ऐसे भी करने से कटा नहीं कटा, तो कैसे कटेगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला तो पढ़े होंगे, बार बार ये फार्मूला यूज होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए और माइनस कॉट ए लिख देंगे, कॉट ए, और फिर यहाँ बट्टा में लिखेंगे क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। यहाँ पर ही देखिए कि आपको ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, तो हम खींच लेते हैं। खींचने के बाद देखिए आपको एगो न तो एगो कट जाएगा, तो खींचते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, खींचते हैं बाहर, तो इसको खींचे तो 1 के रूप में आ गया। और फिर माइनस इसमें से खींचे तो ई तक कट गया, ई चल गया तो ई बच गया, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ई बचा है, क्योंकि इंटू में है तो एगो खिंचाएगा तो एगो बचेगा, इंटू में नहीं था इसीलिए इसको खींचे हैं, ये पूरा को एक साथ खींचे हैं, तो ये पूरा को एक साथ खींचे तो ई बच गया, इंटू में है इसीलिए, नहीं तो प्लस में रहता तो इसको भी खींचना पड़ता। कैसे कॉमन लिया जाता है वीडियो में नहीं देखे होंगे तो कमेंट में हमको बताइएगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है, हम आपको पूरे अच्छा तरह से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझा देंगे, तो आपको आ जाएगा कॉमन लेने। और यहाँ पर ये कॉट ए है और माइनस यहाँ कॉसेक ए है और फिर प्लस 1 है। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये हम इस माइनस को अंदर घुसाते हैं, तो देखिएगा क्या बनता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ जो 1 जो है इंटू में था, हाँ इंटू में है, 1 माइनस, इसको माइनस घुसाते हैं तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और प्लस कॉट ए हो जाएगा। और यहाँ पर ही देखिए तो बना कॉट ए माइनस
कॉसेक ए +1, तो +1 है प्लस में तो प्लस में, माइनस में कॉसेक तो माइनस में कॉसेक, कॉट प्लस में तो कॉस प्लस में। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो इस दोनों सेम है तो इसीलिए काट दिए इसको। ठीक है, ये दोनों कट गया तो बच गया क्या, हमको बच गया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। देखिए तो वही लाना था का, देखिए वही तो लाना था। इसका मतलब हो गया प्रूफ। RHS आंसर मार देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको यह सॉल्व करना था। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो हमको बताइएगा आखिर यह कहाँ समझ में नहीं आया। इसमें आपको यह प्रोसेस हम बता देते हैं। इसमें क्या करना है, इसको लिखना है, फिर इसको लिखने के बाद आपको साइन ऐसा वाला 1 2 3 वाला क्वेश्चन में ना, जब भी साइन और कॉस में दिया हो और नीचे भी साइन कॉस में दिया हो तो उसमें साइन से भाग दिया जाता है, और यहाँ प्लस हो या माइनस हो और 1 1 हो दोनों तरफ, मतलब 3 साइन कॉस और +1, साइन कॉस -1, यहाँ भी प्लस हो सकता है यहाँ भी माइनस। इस तरह का अगर फॉर्मेट क्वेश्चन दिखे, मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर प्लस होता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखे, फट से आप क्या कीजिएगा, पहले साइन कॉस से भाग दीजिएगा। तो पहले साइन से भाग दीजिएगा, साइन से, तो साइन से भाग दिए, तो साइन से भाग दिए और भाग देने के बाद एलसीएम जो लिए, एलसीएम लेने के बाद हमको यहाँ बचा। फिर हमको नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, देख रहे थे कि ई आ रहा है लेकिन ई एक्स्ट्रा आ रहा था और 1 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 1 को सॉल्व हटाने के लिए हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिए और इसको कर दिए। फिर देखे कि फिर भी नहीं कट रहा है, फिर भी नहीं कट रहा है, तो फिर क्या कर सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर a-b का फार्मूला लगाएं और फार्मूला लगाने के बाद पता चला कि दोनों मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लिए, एक को कॉमन लिए तो 1 माइनस यहाँ इतना बचा और इतना बचा, तो पता इसको माइनस घुसाए अंदर तो पता चला कि ई वाला एक ही साथ मिल रहा है, मतलब कि दोनों एक है, कार दिए और बच गया, सो लिखे तो पता चला कि वही आ गया। इसका मतलब तो इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, और फिर आगे वाला क्वेश्चन बोलता है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था। यह क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 पर बताया गया है 1 प्लस साइन ए और यहाँ दिखाया गया फिर 1 माइनस साइन ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका देखिए। इसको सॉल्व करना भी आसान है, परिमेयकरण करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, रूट में आ जाए और रूट के अंदर भी कुछ आ जाए, कुछ भी हो, रूट के अंदर हो चाहे रूट के बाहर हो, खाली रूट लगा हो, बस रूट लगा हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, बस इसको परिमेयकरण कर देना है। तो परिमेयकरण कर देंगे और हम कितना लाना है, तो सेक ए और लाना है प्लस टैन ए। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे दिखे, रूट में साइन कॉस टैन कुछ भी हो तो उसको डायरेक्ट परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कैसे करें, तो सॉल्व लिखिए, LHS लिखिए और परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए लिखिए, 1 माइनस साइन ए। और ये जो चिन्ह है नीचे वाला, ये अंश ही हर है, तो हर का जो चिन्ह होता है, इसको चिन्ह को विपरीत करके, मतलब कि माइनस में होगा तो प्लस में और प्लस में होगा तो माइनस में, तो यह माइनस में है इसीलिए प्लस से गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ -1 माइनस साइन ए से गुना करते हैं, लेकिन माइनस है इसीलिए प्लस से गुना किए, और 1 प्लस नीचे भी उतना ही से सेम टू सेम कर देंगे, ऐसे कर जाएगा तो पता सेम पड़ेगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। और टोटल के रूटे में रहने देंगे, क्योंकि परिमेयकरण टोटल के रूटे में रहने देंगे। ठीक है, रूट के अंदर गुना किए हैं, तो रूट के अंदर गुना किए हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि ये दोनों एक ही है। इसका मतलब 1 साइन ए का होल स्क्वायर पर चला गया। यहाँ देखिए ए प्लस बी, ये फार्मूला सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी, ए बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब 1 है और फिर साइन है, फिर माइनस में है तो ए माइनस बी मिला, और 1 है और वही फिर 1 के ही है साइन ए, इसका मतलब वही है और प्लस में है तो प्लस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो कैसे लिखें, 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन के स्क्वायर साइन इसको, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर तोड़ते हैं,
तो 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ पर ये साइन के स्क्वायर साइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। उसी तरह से फिर इसको 1 माइनस साइन 1 के स्क्वायर करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, साइन यहाँ एंगल ए के रूप में है तो ए के रूप में यहाँ दे देते हैं, थीटा बार बार लिखा जाता है। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे 1 प्लस और साइन ए साइन यहाँ देखिए साइन, यहाँ पर एक स्टेप देखिए यहाँ कैसे गड़बड़ हुआ, यहाँ होल स्क्वायर तोड़ेंगे नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा। यहाँ पर हर बार में क्या कीजिएगा, तुरंत होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, लेकिन होल स्क्वायर पर तोड़ना नहीं था, होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ ये जो तोड़ना गलत है, एकदम गलत प्रोसेस हो गया। क्यों नहीं तोड़ेंगे क्यों तो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर तोड़ते हैं तो फिर कटेगा नहीं, कटेगा फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कटे उटेगा नहीं, कोई कट ही नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं और यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर, नहीं साइन ए है ना, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देंगे, और ए स्क्वायर इसको साइन को 1 के बराबर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर इस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो 1 माइनस इस साइन कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 1 माइनस इसको साइन उधर भेजेंगे, साइन को उधर भेजेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर लिखे। अब देखिए तो अब इसको स्पेशल अथी दोनों तरफ दे दीजिए, रूट अपना अपना दे दीजिए, दोनों पर है तो दोनों को दे देते हैं, इसका भी अपना रूट ले ले और ये भी अपना रूट ले ले, काहे सब भार सहेगा, इसलिए ये भी अपना रूट ले। तो पता चला ई रूट से ई रूट चल गया, ई रूट से ई रूट चल गया, अपन काट दिया तो बच गया 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर बचा कॉस ए। अब यहाँ देखिए इसके भी बटा में 1 के भी बटा में कॉस है, साइन के भी बटा में कॉस है, तो 1 के बटा में 1 बाई कॉस ए लिखे, फिर प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिखे। तो देखें कि क्या देखें यही कि कॉस 1 बाई कॉस से क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस और साइन बाई कॉस से क्या होता है, टेन होता है, RHS। आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 को जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बहुत रात हो चुका है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। उम्मीद है कि आपको यह जो कंसेप्ट बताए थे आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो में जो कंसेप्ट बताया गया है अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक, और चैनल को जो लाल वाला आइकन को उसको थोड़ा सा दबा कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो डालने में हमको प्रेरित करता है।